जब भी आप एक ग्लास में चिल्ड वाटर लेते हो तो आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो कि भाई उस ग्लास के बाहर ना आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो आखिरकार ये वाटर के ड्रॉपलेट आए कहां से? हमें बताना है कि भाई वाटर कहीं सीप नहीं होता है, वाटर तो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, वाटर सीप नहीं होता, वाटर क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है एंड थ्रू वाटर साइकिल वो वापस से हमारे पास पहुंच जाता है। ठीक कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स है, वेपर के जो पार्टिकल्स है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दैट इज अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गया, राइट? तो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है? आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, है ना? इन सब चीजों में कन्वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है। वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस से वाटर एंड वाटर से सॉलिड। यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, एक आता है हमारा सब्लिमेशन और एक आता है हमारा डिपोजिशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी यानी कि हमारे एनवायरमेंट में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो क्या वो वाटर को इवापोरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट की भी अपनी कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर, राइट? लेकिन वहीं अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम है तो उस टाइम पे इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा। पहले वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा फ्रॉम ओशियन या फिर रिवर, हर जगह से पानी इवापोरेट होता है एंड कहां पे चला जाएगा? वो ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, एयर कूल एट हायर एल्टीट्यूड, बिल्कुल ऊपर जाके वो हायर एल्टीट्यूड पे जाके क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर के ड्रॉपलेट्स वो क्या बनाते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं एंड जब वो क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो वो रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में हम तक वापस आ जाता है। ठीक है, हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो वाटर है उसकी कौन कौन सी स्टेट होती है एंड किस तरीके से कन्वर्जन होता है, राइट? वाटर जो है वो कौन कौन से फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सबका वन शॉट विद इन 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया है एंड ये भी चैप्टर हम विद इन 30 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे, बट आपको भी पता है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया है, बट हम क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फिलहाल हम स्टोरी पे ध्यान नहीं देंगे। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कराया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक लाइन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, तो ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर से अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, प्लस बहुत लेंदी वे में नहीं बताई है, बहुत शॉर्ट में बताया है। ठीक है, टू द पॉइंट यहाँ पे हमने चीजों को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें नई पता चल जाएंगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सो बेसिकली वाटर क्या है? वाटर एक यूनिक सब्सटेंसेस है ना? वाटर इज आवर लाइफ, ये तो भाई हमको पता है कि पानी के बिना ना हम ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, एंड पानी जो होता है बड़ा ही अतरंगी है। अतरंगी कैसे? वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा एंड वो आपको गैसियस फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो पानी आपको हर एक फॉर्म में नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉलिड की फॉर्म में पानी होता है उसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा तो वो वाटर बन जाएगा और गैस की फॉर्म में रहेगा तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। क्लियर? ऑल्दो आइस फील हार्ड, आइस कैसा दिखता है? हार्ड दिखता है, जबकि वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है। एंड गैसियस तो देखो भाई, जितने बड़े स्पेस में गैस को आप डाल दोगे वो उतनी ज्यादा दूर तक फैल जाएगा, है ना? अगर आपने छोटे से कंटेनर में गैस को रखा तो उतना ही गैस उस छोटे से कंटेनर में फैल जाएगा। अगर उतना ही गैस आपने कमरे में लाके रख दिया तो पूरे कमरे में भी वो उतना ही गैस फैल जाएगा। तो ये गैस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, राइट? नाउ आइस एंड वाटर सेम और डिफरेंट?
चलिए, क्या आइस और वाटर सेम है या फिर डिफरेंट है? क्या दिख रहा है आपको भाई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमारे पास आइस है और यहाँ पे हमारे पास वाटर है। क्या दोनों के दोनों सेम है? यस बेटा, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट अलग अलग है। आइस जो है आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आता है, वाटर जो है बेटा आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। लेकिन अगर हम इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम बात करें, तो वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है। आइस है वो भी पानी से ही मिलके बना है, तो उसका फॉर्मूला भी हमारा H2O ही होगा। यानी कि चाहे आइस के बारे में बात कर ले, चाहे लिक्विड वाटर के बारे में बात कर ले, बोथ आर सेम एट मॉलिक्यूलर लेवल, बस इनका फिजिकल स्टेट अलग होता है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन हमारी एक्टिविटी 8.1 में है ये। ठीक है, NCERT में आपको मिल जाएगा। सो आइस केप्ट एट रूम टेम्परेचर मेल्ट इनटू वाटर, है ना। आइस जो है अगर आप उसको इधर रख दोगे तो हमारे आसपास की सराउंडिंग से हीट लेके आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। ठीक है, सेम ही सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, पर ये इसके दो अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि देखो, आपको पता होगा, है ना, आलू। ठीक है, आलू क्या है? आलू एक सब्जी है। ठीक है, आलू एक वेजिटेबल है ना। अब आप आलू की चाहे सब्जी बना दो या आलू का पराठा बना दो, आलू का कॉम्पोजिशन आलू ही रहेगा ना, वो उसमें आपने अलग अलग चीजें मिला दी है। ठीक है, बट अल्टीमेट वो क्या है? आलू ही है, आलू। ठीक, सो दीज फॉर्म कॉल्ड स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइस एंड वाटर और आइस एंड लिक्विड, है ना, इन दोनों को, सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों के दोनों क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों वाटर के ही फॉर्म है। ठीक, सो दीज फॉर्म आर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ वाटर, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ वाटर कहते हैं। एंड कितने स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं बेटा? यस, स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। तो कितने स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं हमारे पास? वाटर आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, एंड वाटर आपको गैस फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्लियर? सो की पॉइंट, डिफरेंट स्टेट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट द सब्सटेंस रिमेन सेम। है वो चीज एक ही, लेकिन अपने फिजिकल स्टेट की वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक, जैसे सॉलिड है वो बह नहीं सकता, है ना, लिक्विड है वो बहेगा, एक जगह रुक नहीं सकता, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी वो अपने फिजिकल स्टेट की हेल्प से शो करते हैं। क्लियर? नाउ इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिसअपीयरिंग एक्ट। ठीक है, आप देखो, आप एक बोल में पानी रख दो बाहर, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो आखिरकार वो पानी स्टील के बोल से कहाँ चला गया? क्या उसमें कोई होल था? क्या उसमें कोई पोर था जो पानी वहां से सीप आउट हो गया? नहीं। तो वो पानी जाता कहाँ है बेटा? वो पानी जो सरफेस का पानी है ना, जो टॉप लेयर है पानी का, वो इवापोरेट हो जाता है। पर हमने तो उसको हीट नहीं दिया, वो कैसे इवापोरेट हो गया? तो उस पानी ने क्या किया? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी हीट अब उतनी हो गई कि वो अपना लिक्विड स्टेट छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। यानी कि बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों के दोनों बहुत अलग है। क्लियर? सो एवरीडे ऑब्जर्वेशन, वाटर puddles डिसअपीयर आफ्टर रेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गड्ढे वड्ढे में पानी भर जाता है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वहां के पूरे जो पानी है वो खत्म हो जाते हैं। हमें नहीं दिखते कि भाई अभी भी पानी था, 2 दिन पहले पानी था, आज वो सूख गया। तो वो पानी किसने चुराया? कहाँ गया वो पानी? तो वो पानी इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, वेट यूटेंसिल्स ड्राई आफ्टर वॉशिंग। आप कपड़े धो लो, आप बर्तन धो लो, उनको ऐसे छोड़ देते हो, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वो अपने आप सूख जाते हैं। तो वो पानी क्या होता है? वो सारा का सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन, वेयर डज वाटर गो? आखिरकार ये पानी जाता कहाँ है? यस, तो ये पानी वेपर में, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में चला जाता है, हमारे एनवायरमेंट में वेपर की फॉर्म में जाके मिक्स हो जाता है। सो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विद एयर। ठीक है, वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, एंड वाटर वेपर हमारे एनवायरमेंट के एयर के साथ जाके मिक्स हो गया, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब यही वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जो जनरली हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा फील होता है।
ठीक। सो दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। आया समझ में? चलिए नाउ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं एक बात आपको बताऊंगी कि व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, यानी कि ऐसा फिनोमेना जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, नहीं, जितना उस ग्लास का सरफेस होगा, ठीक है, जितना इस ग्लास का सरफेस होगा उतना ही पानी यहां से इवापोरेट होगा, सिर्फ टॉप वाला पानी इवापोरेट हो जाएगा। वहीं अगर आप एक बोल ले लेते हैं तो देखो बोल का ऊपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें से ज्यादा पानी इवापोरेट हो जाएगा, इसमें से कम पानी इवापोरेट होगा। सो सिंपल सी बात है, व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। क्लियर? So the process by which water change liquid to vapor at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर जो है वेपर पे आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब 100 डिग्री जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वाटर बॉईल होना शुरू नहीं होता। सो बोथ आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। इवापोरेशन अकर एट द रूम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा हमारा इवापोरेशन, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। नाउ okay, so another mystery, water drops on glass. yes, देखो जब भी आप एक ग्लास में चिल्ड वाटर लेते हो तो आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो कि भाई उस ग्लास के बाहर ना आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो आखिरकार ये वाटर के ड्रॉपलेट आए कहां से? यस, अब ग्लास में तो कहीं पे भी ऐसा पोर्स नहीं है। अगर कांच की ग्लास आप देखो तो क्या इसमें कहीं पोर्स है? नहीं, लेकिन पानी अंदर डाला है, बाहर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन समझो। देखो पानी कैसा है? पानी ठंडा है, क्योंकि ये चीज हमें हमेशा ठंडे पानी में ही देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल पानी या फिर गर्म पानी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपने क्या किया? ग्लास में चिल्ड पानी डाला, तो उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा हो गया? ग्लास के आसपास का बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। लेकिन इतना ठंडा हमारे एनवायरमेंट नहीं है, हमारे एनवायरमेंट की जो हवा है वो तो गर्म है। तो जैसे ही ये कोल्ड वाटर की जो एयर है, जो गैस है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो क्या करेगी? गर्म हवा में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उनको वो कंडेंस कर देगी। क्या कर देगी? कंडेंस कर देगी, यानी कि वेपर अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर अब सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, नॉट सॉलिड, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो टेम्परेचर कम हुआ, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो हमें इस ग्लास के ऊपर नजर आता है। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सो थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आ गया समझ में? नाउ वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। यस ऑफ कोर्स, हमें दिखता है। एंड आइस कोल्ड वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ठंडे पानी में ही नजर आता है। वाटर वेपर इन एयर टचेस द कोल्ड ग्लास, ठीक है, तो वाटर वेपर जो है आसपास का वो इसके कांटेक्ट में आता है एंड स्टार्ट कंडेंसेशन, इट स्टार्ट डूइंग कंडेंसेशन, ठीक है। सो वेपर चेंज इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। व्हाट इज द कंडेंसेशन? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? यस, जहां पे वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। सो ड्यू ड्रॉप ऑन अ ग्रास इन द मॉर्निंग, आपने सुबह सुबह ओस देखी होगी, ठीक है, किस पे गिरी होती है ओस? पत्तों पे, घास पे ओस देखी होगी। तो वो क्या है? दैट इज द गैसियस फॉर्म, ठीक है, वो गैस फॉर्म है। टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि वो लिक्विड की फॉर्म में हमको दिख रहा है, एंड अगर और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लियर? नाउ वाटर ड्रॉप ऑन द लिड ऑफ द बॉइलिंग पॉट। यस, ये चीज तो देखो आपने नोट की होगी, जब भी आप गर्म पानी करते हैं, ठीक है, या फिर मान लो आपने सब्जी बनाई, कुछ भी चीज बनाई, आप उसको ढक के बनाओ, ठीक है, आप जैसे ही उसके लिड को उठाओगे आपको क्या दिखेगा? उसके आउटर सरफेस पे बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स है। तो वो कैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स है? देखो जो भी पानी था, लिक्विड था, आपने उसको हीट किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंच गया। अब बॉइलिंग पॉइंट तक जब वो पहुंच गया तो वो अपना लिक्विड फॉर्म छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, तो वो तो अपना प्रोसेस कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसके ऊपर लिड लगा दिया। तो अब वो जो वेपर है जो भागने की कोशिश कर रहा था वो भाग नहीं पाएगा और लिड से जाके टकरा जाएगा, ठीक है, उसको स्पेस मिल नहीं रहा कहीं जाने का, लिड से टकराएगा और ऊपर ही जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अभी गैसियस फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन
कुछ टाइम के बाद जब उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप लिड उठाते हो आपको बहुत सारा वाटर का ड्रॉपलेट्स उस पे नजर आता है, ठीक है। दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, क्लियर। नाउ फॉग ऑन मिरर, यस, ये ज्यादातर देखो किसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेक्स लगा लिया और कहीं पे भी, ठीक है, गर्म चीज चाय पी रहे हो स्पेक्स लगा के, तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद सब कुछ दिखना बंद हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसका जो वेपर है वो आके आपके स्पेक्स पे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपने देखी होगी, या फिर अभी बहुत ठंड है ना, तो अपने आसपास सुबह सुबह कितना सारा फॉग देखते होगे आप कि भाई बगल वाला घर नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा फॉग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी इसी की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रूफ दैट वाटर डज नॉट सीप। यस, हमें बताना है कि भाई वाटर कहीं सीप नहीं होता है, वाटर तो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। वाटर सीप नहीं होता, वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, एंड थ्रू वाटर साइकिल वो वापस से हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक। नाउ वेट ऑफ ग्लास इंक्रीज ड्यू टू द कंडेंसेशन नॉट लीकेज, यस, है ना। आपने क्या देखा है, यस, वेट ऑफ ग्लास इंक्रीज ड्यू टू कंडेंसेशन नॉट लीकेज, उसके बाहर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंसेशन की वजह से होते हैं, लीकेज की वजह से नहीं होते। एंड वाटर लेवल इनसाइड द ग्लास रिमेन सेम, ग्लास के अंदर का पानी उतना ही रहेगा, बस बाहर के ड्रॉपलेट्स आके चिपक गए हैं, ठीक है। वो ग्लास का अंदर का पानी नहीं था, इतना याद रखना है आपको। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, water droplet outside the glass are formed due to the condensation of water vapor from air, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ग्लास के बाहर का जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये कंडेंसेशन की वजह से हुआ है, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, क्लियर। तो ये क्लियर कट हमको बताते हैं भाई कि कोई भी सीप आउट नहीं हो रहा है ना, सबके सब इवापोरेट हो रहे हैं, इवापोरेशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर, अभी बताया कितने स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं, तो मेजरली 3 स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये तीनों के तीनों, राइट। सो अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो शेप, फ्लो एंड स्प्रेड, शेप किसका फिक्स होता है भाई, हाँ, शेप किसका फिक्स होता है, आइस का, यानी कि सॉलिड का शेप हमारा फिक्स हो जाएगा, है ना, और जो आइस है वो डू नॉट फ्लो, ठीक है, और वो स्प्रेड भी नहीं होता, एक जगह जहां पड़ा है, जैसे यहाँ पे देख लो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हर जगह ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। वहीं अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो नो फिक्स शेप, लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे वो उसी रंग में ढल जाएगा, ठीक है, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। फ्लो के बारे में बात करें तो यस, लिक्विड कैन फ्लो, आप पानी गिरा दो इधर, है ना, वो बात अलग है, मार पड़ जाएगी, लेकिन आप पानी गिरा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहां से पानी बह के कहीं और चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। बट इतना भी नहीं कि भाई हमने इस एक कमरे के इस कोने में पानी गिराया और वो उस कोने में जाके पहुंच गया, तो इतना भी ज्यादा फ्लो नहीं होता है, ये लिमिटेड ही फ्लो कर पाते हैं, क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट द गैसेस, तो गैसेस का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, बहुत फ्रीली स्प्रेड होते हैं भाई, बहुत आसानी से ये फ्लो कर जाता है, बहुत फ्रीली स्प्रेड हो जाता है। आप अगर इस कोने में, एक कोने में परफ्यूम को स्प्रेड करोगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, इतना ज्यादा ये फ्रीली स्प्रेड होते हैं, इतना ज्यादा ये फ्लो कर जाते हैं, क्लियर। नाउ की अंडरस्टैंडिंग में क्या है हमारे पास, सॉलिड है फिक्स शेप, ऑफ कोर्स सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड हैव अ डेफिनिट बाउंड्री, ठीक। लिक्विड चेंजेस शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, हाँ भाई, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब कि अगर आपने एक ग्लास पानी लिया है, ठीक है, या फिर 100 ml बोल दो, अगर आपने 100 ml पानी लिया तो उसको आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, रहेगा तो वो 100 ml ही ना, चाहे आप उसको बॉटल में डाल दो, ठीक है, चाहे आप उसको बोल में डाल दो, चाहे आप उसको दूसरी ग्लास में डाल दो, 100 ml से वो चेंज थोड़ी हो जाएगा कि वो 500 ml हो गया, 1000 ml हो गया, नहीं भाई, 100 ml का 100 ml ही रहेगा। तो लिक्विड की वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है, क्लियर। नाउ गैसेस स्प्रेड एवरीवेयर, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में ना बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड देयर इज वेरी मच ये वेरी मच स्पेस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से मस्त मौला रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, इसी वजह से वो बहुत तेजी से फैल जाते हैं, ठीक। तो गैसेस स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल जाते हैं ये गैसेस,
Now changing states of water, so we have seen that कि भाई वाटर किस किस फॉर्म में जा सकता है. देखो यहाँ पे ना काफी तरीके के इंटर कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड. तो इतने टाइप के यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, उनके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं. ठीक है, सो हीट चेंज स्टेट, यस, टेम्परेचर चेंज करने से हमारा स्टेट भी चेंज हो जाता है. अभी हमने कंडेंसेशन के बारे में बात की थी, तो कंडेंसेशन में बेटा हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स है, वेपर के जो पार्टिकल्स है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो दैट इज अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गया, राइट. तो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, है ना. इन सब चीजों में कन्वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है. वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस से वाटर एंड वाटर से सॉलिड बन जाएगा. ठीक है, मेल्टिंग की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग, देखो दो टर्म होता है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो समझो जरा. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, आपने क्या ले लिया, आइस ले लिया. ठीक है, अब वो आइस जिस टेम्परेचर पे जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. वहीं अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो वाटर जिस पॉइंट पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ये नहीं कि पूरा का फ्रीज हो रहा है, नहीं, जिस पॉइंट से वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया तो उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. क्लियर. तो लिक्विड का जो मेल्टिंग, लिक्विड जो है वो सॉलिड से, नॉट मेल्टिंग जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है एंड फ्रीजिंग जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन है. इवापोरेशन का क्या मतलब होता है भाई, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, एंड कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्जन. ठीक है, यहां पे दो टर्म और आते हैं, एक आता है हमारा सब्लिमेशन और एक आता है हमारा डिपोजिशन. नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज डिपोजिशन, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं. क्लियर. तो इतने तो टर्म आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ ही साथ आप ये दोनों टर्म भी पढ़ सकते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन. सो मैंने आपको बताया था कि इवापोरेशन क्या होता है. इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है. ठीक है, यहां पे वेपर की फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड का विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन एंड ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है. ठीक, अब यहाँ पे हमको बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, मेन 4 फैक्टर है. ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा, पहला है हमारा सरफेस एरिया, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज विंड एंड फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी. ठीक है, अब ये चारों किस तरीके से इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन करके जान लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सरफेस एरिया किस तरीके से इवापोरेशन को अफेक्ट करता है. ओके, याद रखना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हमारा इवापोरेशन हो जाएगा. यानी कि देखो, कपड़े आप सब सुखाते हो, यस, मम्मी ने कपड़े धो के दिए और आपको बोला कि भाई सुखा कर आओ, तो बाल्टी में रखे हुए हैं, आप क्या करते हो, कपड़े को निकालते हो, झाड़ा और फिर सुखा दिया. यानी कि आपने उसको पूरा ऐसे खोल के ओपन करके सुखाया. क्यों, क्योंकि मम्मी का डर है, वो तो है ही, क्योंकि हमने उसका सरफेस एरिया जब बढ़ा दिया तो वो बहुत जल्दी उसमें का पानी इवापोरेट हो जाएगा. वहीं मम्मी ने जैसे बाल्टी में कपड़े दिए थे, आपने ऐसे उठाया, ऐसे फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ उतना ही सूखेगा जितना सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, जितना बाहर के कांटेक्ट में है, और अंदर अंदर आपको गीला ही मिल जाएगा, बाद में फिर पिटाई हो जाएगी. ठीक है, तो सरफेस एरिया का क्या फिनोमेना है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन है हमारा टेम्परेचर. याद रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा.
ठीक है, जैसे कि आपने थोड़ा सा पानी क्या किया, जमीन पे से गिरा दिया, मान लो भी बहुत ठंड है, तो वो पानी क्या हो जाएगा, बहुत टाइम बाद इवापोरेट होगा। लेकिन बहुत चिलचिलाती अगर गर्मी है तो वो पानी कुछ टाइम के बाद ही इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा इवापोरेशन होता है। या फिर आप ऐसा सोचो कि जितनी तेज धूप निकलेगी उतने जल्दी हमारे कपड़े सूख जाएंगे, और जब धूप नहीं निकलती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में, दैट इज विंड स्पीड इज हाई। याद रखना, जितना ज्यादा विंड स्पीड हाई होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। इसका एग्जांपल समझो, घर में पोछा लगता है, लगता तो होगा, है ना। तो जब घर में पोछा लगता है तो क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं ताकि वो जो फ्लोर है वो जल्दी सूख जाए, है ना। और यही करते हैं, जल्दी सूखने का क्या मतलब है कि जो फ्लोर पे पानी है, पोछा लगाने की वजह से जो पानी आ गया है वो फटाफट से क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसी वजह से हम फैन को ऑन कर देते हैं। यानी कि विंड स्पीड अगर बढ़ जाती है तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। नाउ द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ह्यूमिडिटी। अब तक कि हमने जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे वहां पे हमने ये देखा कि कैसे उनके बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी का फैक्टर यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। सो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एयर में कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसी को बेटा हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो क्या वो वाटर को इवापोरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट की भी अपनी कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर, राइट। लेकिन वहीं अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम है तो उस टाइम पे इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा। तो सारे के सारे फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवापोरेशन हमारा कम हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑन सनी डे भाई कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। हवा जब तेज चलती है तो भी पानी जल्दी से इवापोरेट हो जाता है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। नाउ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। सो इवापोरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, एंड सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं इवापोरेशन कॉज कूलिंग। बट हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मटका है, मटके का पानी आप सबने पिया होगा। आप जब मटके के अंदर पानी रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद मटके का पानी कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। पर ऐसा कैसे होता है? वही सेम काम अगर आप स्टील की पतीली में रखे पानी को तो वो ठंडा नहीं होगा। तो क्या रीजन है इनके पीछे का? स्टील में ना छोटे छोटे से पोर्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन इस मटके में, अर्दन पॉट में आपको छोटे छोटे से होल्स, पोर्स नजर आएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो पानी है ना वो बाहर की तरफ आता है और मटके के बाहर आपको वाटर के ड्रॉपलेट नजर आ जाएंगे। अब जैसे ही वाटर के ड्रॉपलेट मटके के बाहर आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की हीट की वजह से वो जो ड्रॉपलेट है वो इवापोरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे गर्मी तो बची नहीं, तो क्या बच गया? ठंडा ठंडा बच गया। तो इसी वजह से हमारा जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, एंड किस प्रोसेस की वजह से होता है? इवापोरेशन। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। क्लियर? सो Why earthen pot cool water? क्योंकि water seeps through pores, उस पोर के थ्रू वाटर जो है वो बाहर आते हैं एंड वो हीट की वजह से इवापोरेट हो जाते हैं एंड वाटर बिकम कूल। क्लियर? और भी एग्जांपल देखो, जब आपको बहुत पसीना आ रहा होता है ना, और आप हल्की सी हवा कर लेते हो या फिर हल्का सा भाग लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो हीट है वो तो इवापोरेट हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ कूलिंग इफेक्ट, राइट। नाउ स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर इन समर, तो ये भी हम इसलिए करते ताकि हमारी छत जो है वो ठंडी ठंडी हो जाए। ठीक है, सैनिटाइजर फील कोल्ड ऑन हैंड, सैनिटाइजर ले लो या फिर परफ्यूम ले लो। जब परफ्यूम को अपने पाम पे रखोगे ना, स्प्रेड करोगे, तो आपको वहां पे भी ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि परफ्यूम क्या करता है, आपके बॉडी की हीट लेके वो इवापोरेट हो जाएगा और वहां पे सिर्फ हमको ठंडा ठंडा ही मिलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन। रेन और क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले वाटर जो है वो इवापोरेट होता है ना। सबसे पहले वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा फ्रॉम ओशियन या फिर रिवर, हर जगह से पानी इवापोरेट होता है एंड कहां पे चला जाएगा? वो ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, एयर कूल एट हायर एल्टीट्यूड, बिल्कुल ऊपर जाके वो हायर एल्टीट्यूड पे जाके क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर के ड्रॉपलेट्स वो क्या बनाते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब वो क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो वो रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में हम तक वापस आ जाता है। ठीक है,
सो हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन, स्नो एंड हेल, डिपेंड करता है कि कहाँ का कैसा टेम्परेचर है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल. सो यही वाटर साइकिल है जो भी मैंने आपको बताया. वाटर साइकिल का क्या मतलब है कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, है ना, हमारे अर्थ से पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. अब ये किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है, तो सबसे पहले देखो क्या है, वाटर हमारे पास था, हमारे अर्थ के पास था, सनलाइट की तेज रोशनी की वजह से वाटर जो है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो गया, फिर ऊपर गया, डस्ट पार्टिकल के साथ मिला एंड उसने बादल बना दिया, फिर वो पीपीटी यानी कि फिर वो बरस गया, वो कंडेंस हो गया, है ना, मतलब सॉरी ऊपर तो कंडेंस हो गया, फिर वो क्या हो जाता है, वापस से पीपीटी की यानी कि प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन की फॉर्म में हम तक आ जाता है. तो पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया वहां पे, ठीक है, एंड देन वो जो वेपर की फॉर्म में थे वो फिर लिक्विड की फॉर्म में बनके बादल बन गए, एंड देन वो पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ गए. फिर जहां जहां से पानी की कमी हुई थी यानी कि जहां जहां से इवेपोरेशन हुआ था वहां वहां पे पानी उनको वापस मिल जाता है. क्या इतना क्लियर है? यस, जल्दी बता दीजिए, क्या इतना क्लियर है? नाउ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ वाटर इज यूजेबल, कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट. यस, हमारे पास पीने का पानी कितना है बेटा, हमारे पास पीने का पानी है लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% हमारे पास पीने का पानी है, इसीलिए वाटर को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर को हमें बचाना पड़ेगा. क्लियर? नाउ अब यहां पे हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा देखो चैप्टर हो चुका है फिनिश, सो लेट्स मूव टू द की पॉइंट, है ना, यहां से आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते. देखो, आइस, वाटर, वेपर आर द स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना, इनके ये सेम सब्सटेंस होते हैं. इवापोरेशन हैपन एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे आपका इवापोरेशन हो सकता है, बट बॉइलिंग हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा. ठीक, कंडेंसेशन फॉर्म क्लाउड, ऑफ कोर्स कंडेंसेशन की वजह से पहले इवापोरेशन देन कंडेंसेशन फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग, अभी समझाया था कि किस तरीके से इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है. विंड एंड हीट इंक्रीज इवापोरेशन, यस, जितनी ज्यादा विंड होगी जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा. वाटर साइकिल मेंटेन बैलेंस इन नेचर, यस, पहले पानी जाएगा फिर पानी वापस आ जाएगा, और यहाँ पे एक हम ऐसा बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है. ओके, सो विद इन 30 मिनट्स हमने इस चैप्टर का 1 शॉट कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा. लेकिन यदि आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी. ओके, एंड आप मुझे बताना कि नेक्स्ट और क्या चीजें या फिर किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे भी लेक्चर लेकर आ जाएंगे. ओके, सो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे बाइंड अप, एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन.